Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. जब दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कगार पर पहुंचा, जब वेस्ट एशिया में युद्ध की आंच ने पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला दिया, तब भारत ने फिर उसी दोस्त की तरफ रुख किया जिस पर वो संकट के वक्त सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वो दोस्त है रूस। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक जून 2026 में भारत रूस से हर दिन करीब 23,50,000 बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट करेगा। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मई 2023 में भारत से रूस से रोजाना करीब 22 लाख बैरल तेल खरीदा गया था। इंडिया टुडे मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर MG अरुण की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 के पहले 3 हफ्तों में भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी करीब 53.5% रही। यानी भारत के इंपोर्ट किए गए हर 2 बैरल तेल में से 1 बैरल से ज्यादा रूस से आया। लेकिन यहाँ सवाल ये कि रूस से तेल खरीद अचानक इतना क्यों बढ़ गई? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में पैदा हुआ तेल संकट। अमेरिका की पाबंदियों की वजह से भारत को कुछ समय के लिए रूसी तेल की खरीद कम करनी पड़ी थी, लेकिन हालात बदले और भारत फिर रूस की ओर लौट आया। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी से। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई क्योंकि ईरान ने दुश्मन देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 1/4 तेल और 1/3 LNG की सप्लाई गुजरती है। भारत के लिए भी ये रास्ता बहुत जरूरी है क्योंकि इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे देश इसी रास्ते से भारत को तेल भेजते हैं। जब इस रास्ते पर संकट आया तो तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ा और कीमतें बढ़ने लगी। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में भारत ने $161 अरब का कच्चा तेल इंपोर्ट किया था। इनमें रूस सबसे बड़ा सप्लायर था। अकेले रूस ने भारत को 56.9 अरब डॉलर का तेल बेचा था। हालांकि अमेरिका के लगाए रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रूस से तेल खरीदना आसान नहीं रहा। अगस्त 2025 में अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। ये 2025 की शुरुआत में लगाए गए 25% टैरिफ से अलग था। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के शुरुआती 6 महीनों में रूस से भारत का तेल इंपोर्ट 14% घटकर 23.1 अरब डॉलर रह गया। लेकिन पश्चिम एशिया का संकट खत्म नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं हो पाया। अप्रैल में अमेरिका की ओर से लगाए गए नेवल ब्लॉकेड की वजह से हॉर्मुज प्रभावित हुआ। ऐसे हालात में भारत की तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई और रूस फिर से सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में सामने आया। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में भी भारत के लिए रूसी तेल महत्वपूर्ण बना रहेगा, भले ही अमेरिका भविष्य में कुछ छूट वापस ले ले। इस बीच 21 जून को एक और बड़ा बदलाव हुआ। अमेरिका ने ईरान को फिर से तेल बेचने की अनुमति दे दी और दोनों देशों के बीच शांति समझौते की कोशिशों के तहत कुछ पुराने प्रतिबंधों में राहत दी गई। बदले में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच कराने और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रखने का भरोसा दिया। अमेरिकी वित्त विभाग के नए लाइसेंस के तहत 21 अगस्त तक ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अनुमति दी गई है। ICRA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि हॉर्मुज खुलने और ईरानी तेल को अस्थायी मंजूरी मिलने से पहले से दबाव झेल रहे वैश्विक तेल बाजार को राहत मिलेगी। वे ये भी बताते हैं कि ईरान पहले 60 से 90 दिनों की क्रेडिट अवधि पर तेल देता था, जबकि दूसरे देशों में ये अवधि करीब 30 दिन रहती है। इससे रिफाइनरियों पर नकदी का दबाव कम पड़ता है। साथ ही ईरान भारत के काफी करीब है, इसीलिए परिवहन लागत भी कम आती है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद 2022 में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। उसी दौरान वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ी। तब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। अब पश्चिम एशिया में पैदा हुए नए संकट ने एक बार फिर रूस को भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे अहम सहारा बना दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।